अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारी वीडियो वीलॉग। काफ़ी दिनों के बाद फिर हाज़िरी हो रही है। लेकिन मसला ये होता है कि जितने मर्ज़ी दिनों के बाद हाज़िरी हो, पाकिस्तान की सिचुएशन जो होती है वो वहीं की वहीं पे होती है और वहीं की वहीं पे रुकी रहती है। तो जनाब आज थोड़ा सा बीच में खड़ाक हुआ है। खड़ाक किसने किया जी? काजी साहब ने कहा खड़ाक किया है। कल जब उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था जालिमों काजी आ रहा है। तो काजी फायद ईसा का जो था नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया, यानी कि उनको चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तैनात कर दिया गया कि 17 सितंबर को जी वो हलफ उठा लेंगे चीफ जस्टिस का। और अल्लाह की शान देखें जी, जिस सदर ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा वही सदर जो है उनकी तैनाती कर रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक चाल बंदा चलता है और जो एक अल्लाह चलता है, फिर होता तो वही है जो अल्लाह चाहता है। तो फिर अल्लाह ताला ने जिस बंदे को इज़्ज़त देनी होती है फिर वो दे के दिखाते भी हैं। वो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के बारे में मुशर्रफ कहता था दे आर नो मोर, इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। और फिर वो पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा के वज़ीर आज़म बने और वो कहते थे वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, वो वापस भी आए वज़ीर आज़म बने। जैसे भी अब उसके बाद इक़्तिदार से निकले, लेकिन होता यह है कि बंदे को दावे नहीं करने चाहिए, ना गुरूर करना चाहिए, ना तकब्बुर करना चाहिए। ये सब अल्लाह की ज़ात के साथ सहता है, बंदे के साथ नहीं सहता। बंदा तो एक हकीर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला। तो इतने बड़े बड़े उस वक्त दावे किए गए, काजी फायद ईसा को क्या नहीं साबित करने की कोशिश की गई, किस तरह उनकी किरदार कुशी की गई। वो जो यूट्यूबर्स जो थे, वो जो सहाफ़ी थे इमरान खान साहब के ज़रगरी, वो कैसे उनकी किरदार कशियाँ करते होते थे और कैसे उनके खिलाफ बातें करते होते थे। और आज क्या है? कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है कि वो ही इमरान खान मुकर गया इस चीज़ से। उसने कहा मैंने तो ये नहीं किया था, ये तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने करवाया था। तो भई आपने अगर नहीं किया था तो आप बोलते क्यों थे? आपके हुज़ूर आज तो आज आप हर चीज़ से हट रहे हैं ना, आप तो राना सनाउल्लाह के केस से भी हट रहे हैं। हालाँकि आप ही का वज़ीर खड़ा होकर कहता होता था कौमी असेंबली में कि जान अल्लाह को देनी है, हमारे पास पूरे सबूत हैं। तो लोग भूलते नहीं हैं क्योंकि हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप जितने मर्ज़ी दावे करें कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, लेकिन आवाम को पता है सारे दावे आप करते रहे हैं। तो जनाब काजी फाजीसा की तैनाती करने की वजह ये है कि जो को वारंटो उनके खिलाफ एक केस जो बनाया था, ये रेफरेंस ये हुकूमत ने वापस ले लिया था क्योंकि ये अपील में गए हुए थे पीटीआई वाले। तो काजी फायजीसा ने उसकी चैम्बर में समाअत की और उसको अभी तक रोक के रखा हुआ था, यानी कि आपने एक सीधा सा लिखना था जी केस डिसमिस हो गया, लेकिन वो रोक के बैठे हुए थे। तो हुकूमत को डर था कि जब हमारा टेन्योर ख़त्म हो तो कहीं ये फिर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो इस वजह से उन्होंने फ़ौरन नोटिफिकेशन निकाल के ये एक पैगाम दे दिया कि जी ये चीफ जस्टिस तैनात हो चुके हैं 17 सितंबर को। अब उसके बाद वो जो मर्ज़ी मतलब अदालती फ़ैसला दें, अगर वो रिव्यू में भी जाते हैं तो उतनी देर उनके पास टाइम नहीं होगा उसका रिव्यू में जाने का, क्योंकि ज़ाहिर सितंबर में फिर उनका अपना टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और फिर काजी साहब जो है वो वापस चीफ जस्टिस जो है वो बन जाएंगे। तो आज हुआ फिर उसके बाद ये कि बंदियाल साहब ने एक बड़ी सियासी चाल चली। जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल होना ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये इमरान खान के दौर में भी होता रहा है और उस वक्त काजी फायजीसा ने इसके खिलाफ ही फैसला दिया था। और याद होगा कि एक जर्नल के बेटे ने जनरल बाजवा को ख़त लिखा था और उसका बेटा 5 साल की उसको मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो गई थी। कि इमरान खान के दौर की बात है और इमरान खान वगैरह सब मिलिट्री कोर्ट को डिफेंड करते थे। तो आज बात आ रही थी कि 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं तो कहीं इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल का सामना ना करना पड़े या उनके लोगों को। तो एतज़ाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, एतज़ाज़ हसन साहब तो आपको पता ही है कि जो फ्रॉडी इंसान वो हैं, तो वो सब वो लेके गए थे पिटीशन। तो उसके बाद जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, वैसे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हो गए, बाबर सत्तार हो गए, ये सब इमरान खान के दौर में सोते रहे हैं और आज सब उठ के आ गए कि उनको सबको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों सब कुछ याद आना शुरू हो गया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पता नहीं कहाँ सोए हुए थे इमरान खान के दौर में, तब उनको मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए नज़र नहीं आ रहा था सारा कुछ। बहरहाल चलें जी, देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो फिर देख लेते हैं आपकी पिटिशन को भी। तो पिटिशन उनकी सबसे आखिर में डाली गई, लेकिन उसी को टेकअप किया चीफ जस्टिस ने। ये बड़े फिक्स मैचेस होते हैं इनके, ये जो लाहौरी ग्रुप है वकीलों का, तो वो टेकअप किया गया और साथ ही काजी फायजीसा को तारिक मसूद को डाल दिया और डाला इसलिए कि उनको पता था कि ये तो खिलाफ फैसला देंगे, तो सिर्फ हमारे नहीं रगड़े जाएंगे, इनके भी इधर मामला जो रगड़े जाएंगे। लेकिन काजी फायजीसा चलते हैं आइन और कानून के मुताबिक। उन्होंने आके कहा कि जनाब जब से वो कानून जो बना हुआ है बेंच बनाने वाला, आपने उस पर हुक्म इम्तनाई दिया हुआ है, आपने उसको डिसमिस नहीं किया हुआ,
उसके होते हुए आपके तो बेंच ही सारे इलीगल है। तो मैं ऐसे किसी बेंच का हिस्सा क्यों बन जाऊँ? इसलिए तो मैंने आपसे चैम्बर का काम लिया हुआ उतने महीनों से कि मैं तो मान ही नहीं रहा इस आपके इन चैम्बर्स को, मैं तो इनको इलीगल मान रहा हूँ आपकी सारी बेंचेस को। तो मैं कैसे इसमें बैठ सकता हूँ? मैं तो नहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जी हम जब समाअत करते हैं, हम कोई फैसला होता है हम डालते हैं, हमारे फैसले हटा दिए जाते हैं। और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ऑडियो लीक्स आई हुई है, आप उनको ऑडियो लीक से बचाते फिर रहे हैं। साकिब निसार के बेटे की आई हुई है, आप सब उनको बचाते फिरते हैं। तो कहते हैं ना मज्जा मज्जा दी भैना होंदियां ने, वही साहब इन जजों ने किया हुआ है कि अपने ही लोगों को हर तरह से उनका दिफा कर रहे हैं। तो जी वो उन्होंने कहा मैं बेंच से अलहदा नहीं हो रहा, मैं बेंच को से तब हिस्सा रहूँगा, लेकिन मैं बेंच से माजत करके नहीं बैठूंगा जब तक कि वो उन केसेस का फैसला नहीं हो जाता। तो चीफ जस्टिस ने ये किया कि वो उन्होंने कहा नहीं कि मैं अलहदा हो रहा, ये पहले भी इसी तरह हुआ था जब ये इलेक्शन का इलेक्शन पंजाब की हुकूमत के जो इलेक्शन होने थे पंजाब के अंदर, जब हुकूमत इमरान ने तोड़ी थी, तब भी जो अतर मिनुल्लाह था उसने कहा था कि फैसला उसने जो लिखा था उसने ये नहीं कहा था कि मैं बेंच से अलहदा हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको खुद ही अलहदा करके, और आज भी काजी फायजीसा ने कहा मैं अलहदा नहीं हो रहा हूँ, फिर भी उन्होंने नया बैच बना दिया 7 रुकनी। जस्टिस तारिक मसूद ने भी ये कहा कि मैं भी इसको नहीं मानता हूँ। तो उस वक्त खोसा ने कहा कि जी देखें जी अवाम का मामला, उसने कहा अवाम के साथ तो कब से मिलिट्री ट्रायल में काम हो रहा है, पहले कहाँ थे आप? और जब 23 करोड़ अवाम का मसला आएगा ना तो फिर उसको देख भी लेंगे। मतलब एक मखसूस बंदे के लिए आप सारे लगे हुए हैं जजेस और सब पूरा सिस्टम उसको बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब वो अवाम का मसला आएगा तो हम देख लेंगे। तो अवाम के ऊपर तो पहले बड़ी मुसीबतें आती रही, तब कहाँ सोए रहे हैं ना आप, वो चले गए। उसके बाद 7 जजों वाला जो था वो आके बैठ गए, तो अब शुरू होगी। और वो जस्टिस आशा वो तो कहीं से रट के आ जाती हैं चीज़ें, और वही रटी रटाई वो बोलनी चाहिए। लेकिन जिस सिविलियन का ट्रायल कैसे हो सकता है मिलिट्री कोर्ट के अंदर? तो आयशा साहबा आप सोई हुई थी पहले जब होता रहा इमरान खान के दौर में, तब भी बात कर लेते ना। बात तो करनी चाहिए। जब हम एक चीज़ को हम तब भी गलत कहते हैं, हम अब भी गलत कहते हैं कि सिविलियंस का सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट में जज आप जैसे बैठे होंगे तो आप लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट का दिफा करना शुरू कर दें। मतलब जमानतों के जब आप टोकरे के टोकरे भर के दे रहे होंगे और समाते चलने नहीं दे रहे होंगे, आप दूसरे बंदों को काम नहीं करने दे रहे होंगे, आप इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करने दे रहे, इमरान को ये ना कहें वो ना कहें, समात कर लें, फैसला ना दें, इस तरह ना करें उस तरह ना करें, तो फिर लोग कहते हैं सही जी मिलिट्री कोर्ट में लेके जाए मामला। तो आप जजेस मजबूर करते हैं लोगों को दिफा करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का। तो जी वो अब देखते हैं कि आगे क्या मामला इसके ज़रिए चलते हैं और किस तरह से मिलिट्री कोर्ट का चलता है। कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर जो उनकी फॉर्मेशन कमांडर्स की हुई थी, उन सब के अंदर से एक ही प्रेस रिलीज आई थी कि जिन्होंने आर्मी के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया उनका जो है वो ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट के अंदर। तो अब देखना ये है कि इस समाज से निकलता क्या है, फैसला क्या आता है, जल्दी आ जाएगा, ईद के बाद आएगा। फ़िलहाल हुक्म इम्तना नहीं मिला लतीफ़ खोसा वगैरह को, जो उन्होंने दिया था कि जी आप हुक्म इम्तना तो फ़िलहाल दे दें, तो उनको वो नहीं दिया गया है। और अब नवाज शरीफ साहब का भी मामला है कि मुल्क में कब आते हैं, तो कहा तो यही जा रहा है कि वो जी आ जाएंगे सितंबर के एंड पे, बस जस्टिस बंदयाल जाएगा तो वो आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी फैसला चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। वो दिन कोई कह रहा था कि जी जस्टिस काजी फायजीसा को नवाज लीग जो है वो अपना जज ना समझे, तो नवाज लीग तो किसी को भी अपना जज नहीं समझती, वो तो आगे कहते हैं कि जज आइन और कानून के मुताबिक चले। अगर जज आइन और कानून के मुताबिक चलते तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वो नाअहल ना हो रहे होते, एमन फील्ड वाले के अंदर सजा ना मिल रही होती, ना ही अल अजीज़िया में मिल रही होती। आइन और कानून के मुताबिक चले तो सब मामला हल होते हैं। आइन और कानून के मुताबिक चलते तो पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत होती, इमरान को हुकूमत ना सौंपी जाती। तो मसला तो ये कि नवाज लीग वाले तो कहते ही कि आइन और कानून के मुताबिक चले, हमारे जज बन के ना रहें, लेकिन जजेस आइन और कानून के मुताबिक तो चलना नहीं चाहते। अगर काजी फायजीसा आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, जुडिशल एक्टिविज्म नहीं करेंगे, जैसे मतलब अभी बात हो रही है सरमायाकारी मुल्क में लाने के लिए कौंसिल कायम की गई है, तो अगर वो आती है वो काम कर रही है तो उसके ऊपर जजेस स्टे पे स्टे दे, जैसे स्टील मिल के ऊपर दे दिया, रिकॉर्डिंग क्यों दे, पाकिस्तान को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया था, तो अरबों खरबों का नुकसान पहुंचाया गया था। अगर वो काम ना करे, जुडिशल एक्टिविज्म ना करे, आइन कानून के मुताबिक चले, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को जजेस के साथ कोई मसला हो सकता है। जजेस को अपने आप को सियासी नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस अता बंदयाल ने तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को सियासी बना लिया है।
तो उनको उन्होंने तो ऐसे जाहिर किया कि जैसे वो सियासी पार्टी के नुमाइंदे हैं। वो इजाज़ुल हसन हो गए, मुनीब अख्तर हो गए, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हो गए, ऑडियोज़ लीक्स आ रही हैं, वहीं से इनके सारे मामला जो है वो पता चल रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई से सुना जी मोहसिन नकवी की सास साहबा भी जाके मिली हैं, तो परवेज़ लाई ने बड़े शिकवे शिकायतें की, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो आपको नहीं गिरफ़्तार करवाया, मोहसिन नकवी तो खुद परेशान है। तो फिर उन्होंने कहा जी हमें कोई बी क्लास दे दी जाए। बेटा भाई स्पेन में याशिया कर और बाप बेचारा जेल में खुआर हो रहा है। तो ये कहते हैं ना गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद, तो वो परवेज़ लाई के मामले में हुआ है। चले जी अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। खान साहब खिताब तो करने रोज़ आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कहीं मीडिया पे उनकी जब बात ही नहीं हो रही तो एकदम से चीज़ें जो ऐसे ख़त्म होती जा रही, लगता है खान साहब हैं ही नहीं। अब पता नहीं अवाम को वो कितने की याद हैं। एक सर्वे का जिक्र किया जी कि हुकूमत ने करवाया है कुछ 8 लाख लोगों के अंदर, तो जिसमें ये पता चला है कि कोई 90 से 95 सीटें पंजाब से निकालेगी नवाज़, कोई 5-6 वो निकालेगी सिंध से, कुछ 4 से 7 वो निकालेगी खैबर पख्तूनख्वा से, 3-4 बलूचिस्तान से, और सूबाई असम्बलियाँ जो है वो 200 से ऊपर वो सीट लेंगे पंजाब में। तो अगर ये मामलात हो जाते हैं 200 से ऊपर सीट को, 186 तो आपको चाहिए होते हैं, तो 200 से ऊपर तो आपके पास सिंपल अक्सरियत आ जाती है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और की। ये मामलात अगर ये है सही कह रहे हैं, पहले भी करवाया गया था, 7000 का सैंपल था, नवाज शरीफ उससे खुश नहीं थे, और ये चूँकि पब्लिक नहीं करना था तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर करवाया जाए, तो करवाया गया 8 लाख लोगों का, तो ये उसका रिज़ल्ट आया। अब देखते हैं कि जी ये हुकूमती हलकों के अंदर से ज़राए से खबरें मिली हैं, और जो इमरान खान का चैनल है नया पाकिस्तान, वो अपना सर्वे कर रहा था, लोगों से जा कर पूछ रहे थे, 200 लोगों से, 300 लोगों से, 40 लोगों से, 50 लोगों से। अब उसमें ज़ाहिर है आप अपने ही लोगों एडिटिंग करके अपने लोगों का डाल सकते हैं, लेकिन इधर जो है इसकी भी ऑथेंटिसिटी अभी हम तो कंफर्म नहीं कर सकते। उन्हीं के हलकों के अंदर से, ये हुकूमती हलकों के अंदर से ही ये बात निकली है। उनके जो नवाज़ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने शेयर भी की हुई है फेसबुक वगैरह के ऊपर। हमारे पास अभी कोई ऐसा सर्वे आया नहीं है जो पब्लिक हुआ हो, जहाँ से सही रियलिटी पता चल रही हो। अपनी तरफ से लोग ओपिनियन पोल निकालते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, या ट्विटर पे बैठ के लोग अपनी तरफ से वो करते रहते हैं कि ये अवाम में ट्रेंड चल रहा है, ये अवाम में ट्रेंड चल रहा है। फ़िलहाल कोई ऑथेंटिक सर्वे जो होता है किसी कंपनी का, ऑथेंटिक कंपनी का, वो भी सामने नहीं आया। तो आएगा तो पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो हैं वो पता चल जाएंगे कि लोग अभी तक इमरान खान के साथ हैं या उनकी पॉपुलैरिटी 9 मई के बाद कम हुई है। बहरहाल जो कल्ट फॉलोइंग है वो उनके साथ है, कल्ट फॉलोइंग वो हिली नहीं है, और लेकिन 9 मई के बाद फ़र्क काफ़ी पड़ा है। तो चलिए जी, फिर मुलाकात होती है आपसे जी, अल्लाह हाफ़िज़।